नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब देखिए, एक वैकेंसी बड़ी अच्छी आई हुई है। यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड यूपी पुलिस में आई हुई है। असिस्टेंट, क्या नाम था यार उसका, असिस्टेंट ऑपरेटर, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2022। अच्छी खासी वैकेंसी है। 1374 पोस्ट है। और यूपी पुलिस वर्कशॉप की भी आई है। वर्कशॉप स्टाफ का मैंने पूरा अप्लाई करने का प्रोसेस वीडियो बना दिया है, उसे आप देख सकते हैं। अगर वर्कशॉप को अप्लाई करना है और अगर यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का अप्लाई करना है तो हम पूरा एक शुरू से लेकर लास्ट स्टेप तक हम पूरा फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम देख लें इसकी डिटेल क्या है। देखिए, 20 जनवरी से एप्लीकेशन शुरू हुआ है और वेबसाइट थोड़ा स्लो चल रही है। धैर्य रखिएगा, टेंशन मत लीजिएगा। लास्ट डेट है 28 फरवरी तक, पूरे महीने है। लेकिन आप 28 तक मत जाइएगा, 20-25 तक कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है एज मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 22 है। और जो एज रिलैक्सेशन है, मैक्सिमम एज की छूट, वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए नोटिफिकेशन में देख सकते हैं आप। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिए, 12वीं पास होना फिजिक्स और मैथ में अनिवार्य है। फिजिक्स और मैथ एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब जो 12वीं में 12th में मैथ ग्रुप के थे वही अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कंपटीशन भी कम है और फाइट भी कम होगी। और ये पोस्ट जो होती हैं ज़्यादातर टेक्निकल होती हैं और इसमें ज़्यादा दौड़ने भागने वाली झंझट नहीं है। अब हाइट देख लीजिए, मेल की जनरल ओबीसी एससी की 168 हाइट होनी चाहिए और शेड्यूल ट्राइब की 160 और जनरल ओबीसी एससी की छाती 79 से 85 होनी चाहिए। शेड्यूल ट्राइब की 77 से 82। 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर, लगभग आधे घंटे 5 किलोमीटर दौड़ना है। फीमेल के लिए जनरल ओबीसी एससी की 152 सेंटीमीटर हाइट और एसटी के लिए 147। बाकी चेस्ट की रिक्वायरमेंट इन दोनों में नहीं है। इनको 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना है। तो दौड़ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद और चीज़ें हैं, फॉर्म भरने का प्रोसेस हम बताते हैं। हम फॉर्म भरने का जो डायरेक्ट लिंक है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही पेज ओपन होके आएगा जो हम यहाँ पे क्लिक करके ओपन करने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या क्या डिटेल्स मांग रहे हैं और आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी उसका समाधान हम करते हैं। देखिए, ये आ गया, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड, ठीक है, यूपीपीआरबी। यहीं से वर्कशॉप स्टाफ का भी हमने भर के बताया था और यहीं से हम आपको इसका भर के बताते हैं। तो न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, नया उपयोगकर्ता, न्यू यूज़र पे जाएंगे। ये पूरा पढ़ेंगे। पूरा पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं बाकी। और इसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे टिक करके कंटिन्यू क्लिक करेंगे। उसके बाद पोस्ट कौन सी है, असिस्टेंट ऑपरेटर, पहले से क्लिक है यहाँ पे। अब टाइटल आप अपना सेलेक्ट करेंगे। जो पुरुष है वो मिस्टर लगाएंगे, जो लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है एमएस मिस पे लगाएंगी, जिनकी शादी हो चुकी है वो मिसिस एमआरएस पे लगाएंगी। तो हम एक बच्चे का कर रहे हैं, मिस्टर लगा के। उसका अप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर जैसे राम कृपाल सिंह है तो राम फर्स्ट नेम में, मिडिल में कृपाल हो जाएगा और लास्ट नेम में सिंह हो जाएगा। अगर दो नाम है, राम सिंह है तो राम फर्स्ट नेम में और सिंह लास्ट नेम में, ठीक है, ऐसे कर लीजिएगा आप। और उसके बाद अपने आप यहाँ पे पूरा नाम लिख के आ जाएगा। फिर जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनलिटी इंडियन रहेगी, ईमेल आईडी कंफर्म भी करना है, मोबाइल नंबर, ये सब करके हम आगे बढ़ाते हैं, फिर बताते हैं। देखिए, हमने दीपक पांडे नाम से फॉर्म भरा है। तो दीपक फर्स्ट नेम में, पांडे लास्ट नेम में, फिर इस पर क्लिक कर देंगे। दीपक पांडे पूरा फुल नेम आ जाएगा। जेंडर मेल, नेशनैलिटी इंडियन होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, प्राइवेसी के कारण हम दिखाएंगे नहीं। उसके बाद हम फिल करके आगे ओटीपी भेज के बताते जी। ये सब कुछ फिल कर लिया। अब हम ये कैप्चा कोड एंटर करेंगे, 722067 722006। ये कैप्चा हमारा हो गया। सबमिट पे क्लिक करेंगे। जी, सबमिट पे क्लिक करने से पहले सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा।
यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया था। सेंड OTP पे क्लिक करें। सेंड OTP पे OTP आपके मोबाइल पे चला जाएगा, उसे यहाँ एंटर करना है। अभी आ रहा होगा OTP, फिर कैप्चा डालेंगे। चलिए OTP एंटर करके कैप्चा OTP एंटर कर दिया। अब इस पर वेरीफाई मोबाइल पे क्लिक कर देंगे। वेरीफाई मोबाइल हो गया आपका। अब कैप्चा डालेंगे 03752। अब कैप्चा एंटर करते हैं। अब सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक कर दिया। ये आपका यहाँ पे रेफरेंस नंबर और पासवर्ड आ गया। ये आपके मेल पे भी चला जाएगा। हालांकि यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मेल पे और SMS पे दोनों जाएगा। अब क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमें रेफरेंस नंबर और पासवर्ड डालना होगा। चलिए रेफरेंस नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करके दिखाते जी। रेफरेंस नंबर और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन पे क्लिक किया हमने। चलिए लॉगिन होने दीजिए। इसको सेव भी कर लेते हैं डिवाइस में अपने। लॉगिन कर लिया। अब फिर से पूरा पेज ऐसे ओपन होके आ जाएगा। आप नीचे चले जाइए, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। आप कंटिन्यू करेंगे, देखिए पर्सनल डिटेल ओपन हो गया। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फ़ोटो, सिग्नेचर और ये सब हम करा रहे हैं। प्लीज़ आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर लीजिए, बड़ी कृपा होगी। आप सबका सपोर्ट हमें चाहिए, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ सपोर्ट कम से कम सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए ये सब कंप्लीट था। अनुभाग 1 पे आ जाएंगे, सेक्शन 1 पे, डोमिसाइल ऑफ यूपी। यस, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। वर्कशॉप स्टाफ में भी ज़रूरत थी, तो निवास अभी इसके लिए 1 महीने का टाइम है फ़िलहाल लास्ट डेट में। तो आप एक काम करिएगा, निवास प्रमाण पत्र अगर आपका विदिन 3 मंथ है आपके पास, 3 मंथ 6 मंथ तो ठीक है, नहीं तो आप बनवा सकते हैं तहसील में जाके। और उसमें निवास प्रमाण पत्र में डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है उसमें जारी करने की डेट लिखी होगी, वो डेट यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो निवास पत्र जारी करने वाला तहसीलदार यहाँ पे लिख देंगे, अगर तहसील से कराया है। यहाँ पे तारीख लिख देंगे और उसमें सीरियल नंबर होगा। निवास प्रमाण पत्र में वो सीरियल नंबर डाल देंगे। फिर निवास प्रमाण पत्र में एप्लीकेशन नंबर एक होता है, वो आप डाल देंगे। ये हम करके हमारे पास है, जिस बच्चे का हम कर रहे हैं हम वो करके आगे बढ़ा। ये देखिए सारी डिटेल मैंने भर दिया। 4 नवंबर 21 को जारी करने की दिनांक और ये सब था। अब कैटेगरी जनरल। अब इसमें देखिए फ्रीडम फाइटर के आप आश्रित हैं, नो। अगर यस है तो भाई उसके लिए एक अलग से फॉर्म होगा, नोटिफिकेशन में वो फॉर्म आपको भरना होगा। इसमें भी नो कर देते हैं। यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, पूर्व सैनिक है, नहीं है। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। डेट ऑफ बर्थ डाल के आगे बढ़ा जी। अपने बच्चे का डेट ऑफ बर्थ हमने इस बच्चे का फिल कर दिया। फादर, हस्बैंड नेम, मदर नेम, फिर एड्रेस फिल कर जी। परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद परमानेंट एड्रेस वही फिल करेगा जो आपके आधार कार्ड या निर्वाचन कार्ड में हो, वोटर ID कार्ड में हो। उसके बाद करेस्पॉन्डेंस एड्रेस कहाँ आएगा, तो करेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप परमानेंट एड्रेस को ही टिक कर सकते हैं यहाँ पे, या कोई और पता आप भरना चाहते हैं जहाँ पे रह रहे हो। हालांकि ना कोई चिट्ठी उट्ठी कोई भेजता नहीं है, अब सारा काम मेल और इसके थ्रू होता है, ईमेल और SMS के थ्रू। तो हम इस पर टिक कर देते हैं सेम एज़ परमानेंट एड्रेस। अब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, हमें लग रहा है टाइम आउट हो गया था, वेबसाइट थोड़ा वो है बिजी है। बैक करते हैं। बैक करके हम यहीं पे फिर से आ गए। अब यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर और पासवर्ड अपना हमने फ़ोन में सेव कर रखा था, तो अपने आप आ गया। लॉगिन करते हैं। फ़ोन में हमने सुविधा रखी है कि ऑटोमेटिक सेव पे। अब कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद देखिए एड्रेस पूरा फिर से ब्लैंक हो गया। वो वेबसाइट का इशू है, थोड़ा टाइम लग गया। हम फिर से पूरा करके आपको डायरेक्ट हम वो करते हैं सीधे नेक्स्ट पेज। देखिए जो बच्चे कैटेगरी में EWS डाल रहे हैं ना, उनको फिर उससे भी रिलेटेड EWS जारी किसने किया, तहसीलदार ने किया था। डेट डालनी होगी और सीरियल नंबर डालना होगा, एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। अगर आप OBC SC ST हैं तो उसका भी आपको प्रमाण पत्र का डिटेल भरना होगा। अब फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट नहीं, और यूपी गवर्नमेंट के नहीं, एक सर्विसमैन नहीं। डेट ऑफ बर्थ में सन 2000 से 2004 के बीच ही जनरल और EWS वाले भर सकते हैं। इसका था 2000
नवंबर 4, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दिया। अब अनुभाग 3 में फादर नेम, और अगर महिलाएं शादीशुदा महिलाएं हैं तो वो हस्बैंड का नाम भी डाल सकती हैं, फिर माता का नाम, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस। ये सारी डिटेल हम फिल करके करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेव करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। हाँ, ये सेव एंड कंटिन्यू पे करने के बाद ये पूरी डिटेल आ गई। अब हमें आगे डिटेल भरनी है, क्या क्या डिटेल मांग। अब यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांग रहा है। ये पर्सनल डिटेल पे ब्लू टिक हो गया है, कंप्लीट है। एजुकेशनल डिटेल में आप 10th का डालेंगे। बोर्ड नेम ये उत्तर प्रदेश, तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड उत्तर प्रदेश करके होगा। अगर यूपी बोर्ड से है, सीबीएसई है तो आप सीबीएसई पे कर लीजिएगा, आईसीएसई है तो आईसीएसई, या किसी और उसका बोर्ड, सारे ऑप्शन इसमें आ जाएंगे। किसी और राज्य का बोर्ड है तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड ये उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ठीक है। यूपी बोर्ड, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, इसका जो है जून 2018 में स्टेटस पास है। डन, यहाँ पे डन पे क्लिक कर देंगे और रोल नंबर फिल करना है। और ये सर्टिफिकेट मार्कशीट का सीरियल नंबर अनिवार्य नहीं है, अगर आप भरना चाहें भर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब 12th का यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, यस। बोर्ड नेम वही उत्तर प्रदेश आपका या आपका रिस्पेक्टिव जो भी बोर्ड होगा वो कर सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश आता है, बोर्ड से BORD, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड ये रहा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका 2020 का पास हुआ था। जो भी आपका जिस मंथ में पास हो, रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर अगर डालना चाहें। अब प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन ओ लेवल आपने पास किया है तो ठीक है, नहीं तो नो कर दीजिए। आपने राज्य स्तरीय सेना में काम किया है 2 साल, नहीं। और NCC का आपने प्रमाण पत्र लिया है, नहीं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू क्लिक करते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे हमने क्लिक किया। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब अपलोड फ़ोटो देखिए फ़ोटो में क्या है, फ़ोटो में क्या होना चाहिए। चूज़ फाइल में जाके हम अगर देखते हैं तो इसमें बता देगा। ये देखिए इसमें फ़ोटो में क्या कह रहा है कि कम से कम 11 KB, अधिक से अधिक 30 KB। तो हम KB सेट करना आपको बता दे रहे हैं। अगर आपके पास फ़ोटो है कोई भी, वो 11 से 30 के बीच में नहीं है, और या फिर आपके पास फ़ोटो ही नहीं है कोई, तो चुपचाप आप ठीक ठाक अपना बाल वाल कंघी उंगी करके खड़े हो जाइए दीवार पे, और सामने एक बैक कैमरा से किसी से आप अपने चेहरे और कंधे तक, जिसमें कंधा दिखना चाहिए, कान दिखने चाहिए, कान ढका ना हो, मफलर वगैरह ना हो, ऐसी फ़ोटो क्लिक कर लीजिए। और पीछे सफ़ेद दीवार हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर लाइट कलर की दीवार हो कोई हल्के रंग की। उसके बाद वो जितने भी MB GB किया है, जितने भी MB या KB किया है, हम आपको अब वही प्रोसेस बताने जा रहे हैं। फ़ोटो को 11 से अपना कहाँ गया, 11 KB से 30 KB के बीच में कैसे सेट करना है। तो चलिए हम उसी प्रोसेस पे चलते हैं। 11 से 30 KB सेट कैसे करना है, यहाँ से हम इस ब्राउज़र को ये कर देंगे मिनिमाइज़ करके हम जाएंगे क्रोम पे। तो ये पहले से ओपन था, हम यहाँ पे दूसरा नया टैब ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे RESIZE रिसाइज pixel.com, risizepixel.com नाम की वेबसाइट पे जाना है। बहुत आसान तरीका है, आपको कई जगह काम आएगा। ये एक बार में ओपन नहीं हो रहा है, और 2 बार हमने 2 बार कर दिया। रिसाइज पिक्सल.com, risizepixel.com पे हम गए। यहाँ पे हम जाएंगे
अपलोड इमेज का ऑप्शन आएगा। अब वो फ़ोटो जो आपने फ़ोन से खींची हुई है या पहले से पड़ी हुई है, 11 से 20 के बीच में करना है, तो उसको हम यहाँ से अपलोड करेंगे। जी देखिए, ये वहाँ से हमने चूज़ पे किया, चूज़ फाइल मैनेजर पे हम ये आ गए। 1.63 MB का है। तो ये जब अपलोड देखिए, अपलोड हो रहा है अभी, हम अपलोड इमेज पे क्लिक करके वहाँ गए थे। अब यहाँ सबसे पहले चेंज करना है ये फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो जो टिक है, इसको अनटिक करना है। यहाँ पे आप कर लीजिए 100/100। पहले 150/150 करके आप ट्राई करिएगा। 150/150 डिपेंड, क्योंकि हो सकता है आपका कम उसका। फिर रिसाइज पे क्लिक करिए। देखिए ये 1.55 MB का था, ये 9.06 KB का हो गया, लेकिन 11 से 20 KB चाहिए। तो 150 की जगह हम दोनों को 160 कर देते हैं, या 170 कर देते हैं। आप ऐसे तरह तरह से चेंज करके आप कर सकते हैं। 170 पे भी 9.93 KB आ रहा है। 200 × 200 करते हैं सीधे। तो ये आपको खुद से चेक करना होगा आपकी फ़ोटो का क्या पिक्सल है, उसके अकॉर्डिंग। देखिए हो गया ना, 200 × 200 करने पे 11.40। अब गो टू डाउनलोड ये लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे। गो टू डाउनलोड ऐड आ गया बीच में। अब गो टू डाउनलोड के बाद डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड इमेज पे क्लिक करने के बाद ये सीधे आपके फाइल मैनेजर में चला गया। अब हम वापस अपने उसी पेज पे जाते हैं जहाँ पे हम फॉर्म प्रोसेस कर रहे थे। इस टैब में ओपन हुआ है अपलोड फ़ोटो वाला ऑप्शन। अब देखिए चूज़ फाइल हमने किया, चूज़ फाइल, फिर फाइल्स पे गए। ये देखिए सबसे ऊपर ही रहेगा ये रिसेंट में 11.67 KB का हो गया। अब हमने यहाँ से अपलोड कर दिया। ये अपलोड पे क्लिक किया। अपलोड पे क्लिक करते ही एकदम बढ़िया से, कहाँ रह गया, 11 से 30 KB नहीं हो पाया। दोबारा करते हैं, कुछ वेबसाइट में भी प्रॉब्लम होती। कहाँ से ये क्लिक हो रहा है। ये चूज़ फाइल पे गए, चूज़ फाइल पे हम जाके फाइल्स में गए। फाइल्स में भी गॉट 11.67 KB, इस पर क्लिक किए। अपलोड पे क्लिक किया। अपलोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है, अपलोड हो रहा है, नहीं हुआ अपलोड। तो थोड़ा हमें KB और बढ़ाना पड़ेगा। हमें लग रहा है 11 KB दिख रहा है, लेकिन वो है। देखिए हम फिर उसी वेबसाइट रिसाइज पिक्सल पे जाके 250 × 250 कर लिए, 15.09 KB आ गया। अब गो टू डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड अगेन दिखेगा क्योंकि पहले हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम अपलोड फ़ोटो पे जाएंगे, तो यहाँ पे चूज़ फाइल करेंगे। चूज़ फाइल पे फाइल्स में जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन हम एक भी डिटेल आपको छोड़ेंगे नहीं कि आपको कहीं और खोजना पड़े, इसलिए लंबा हो रहा है। प्लीज़ चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करते चलिए। ये हम यहाँ से चूज़ करेंगे। यहाँ पे JPG लिख के आ गया। अपलोड करेंगे, अपलोड करेंगे। अपलोड अभी नहीं हुआ, हमें लग रहा है रिफ्रेश करना पड़ेगा। सेशन टाइम आउट हो गया। क्या लिख रहा है फाइल, JPG invalid to which have only character A to Z 0 to 9 और इट्स फाइल नेम। अच्छा, फाइल नेम मैं चेंज करता हूँ, आपके साथ भी दिक्कत होगी। चलिए वो भी करके दिखा देता हूँ। देखिए हम अपनी फाइल मैनेजर में आए और वहाँ पे डाउनलोड फोल्डर में ये दोनों फ़ोटो पड़ी हुई थी। चलिए हम इस पर होल्ड करते हैं, देखते हैं यहाँ से इसमें क्या स्पेस कहाँ पे आ रहा है नाम में। फाइल इन्फो में गए। फाइल इन्फॉर्मेशन में देखिए ये जो नाम है IMG 2022 करके, यहाँ पे लास्ट में कॉमा वगैरह लग गया है 2 बार 11 करके। इसे हटाना है तब अपलोड होगा। इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बैक जाते हैं। यहाँ पे फिर से ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, रीनेम आएगा। रीनेम पे ये जो 11 लगा है और ये डॉट भी हटा, डॉट नहीं, डॉट तो लगा रहने दीजिए। स्पेस और ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम आपको अगर आएगी तो ऐसे कर लेना। अब ये डन हो गया, ओके कर दीजिए। यहाँ पे फाइल नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो 52 को हम 58 कर देते हैं। 58 नहीं कर सकते, 1 मिनट, कैंसिल करते हैं। फिर इस पे रीनेम पे जाते हैं हम। रीनेम पे हम गए, यहाँ पे 11 हटाना है हमें, 11.jpg
और ये भी 5 और 2 भी हटा दे क्योंकि फाइल नेम। अब ये डन हो गया, ओके करेंगे। अब ये रीनेम हो गया 15 GB वाला। अब हम फिर अपने उसी पेज पे जाएंगे ब्राउज़र पे। ये देखिए यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे फिर से हम चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे ये आ गया। फाइल का नाम हमने चेंज किया था। ये देखिए नाम यहाँ पे ना वन है ना कुछ है, स्पेस भी नहीं है, तो स्पेस नहीं होना चाहिए। अब इसको हम जो अपलोड करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। देखिए ये अपलोड हो गया ना, क्योंकि इसमें आप ऐसे कर लीजिएगा, प्रॉब्लम आएगी। तो अपलोड हो गया। अब ये अपलोड होने के बाद हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब सिग्नेचर अपलोड कराएगा। अपलोड सिग्नेचर में भी वही करना है। अगर सिग्नेचर आपके पास है पहले से फ़ोन में तो ठीक है, नहीं तो आप सादे कागज़ पे ब्लैक पेन से साइन करिए और उसकी फ़ोटो खींचिए और काम भर का क्रॉप कर लीजिए। उसके बाद अगर वो 1 MB का है या 11 से 20 के बीच में नहीं है, देखिए यहाँ पे से भी नहीं 5 से 10 के बीच में करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 5 से 10 के बीच में करने का वही तरीका है। resizepixel.com पे जाके जैसे हमने फ़ोटो किया वैसे आपने साइन भी करना है। तो हमने कर रखा है, तो हम पहले से किया है तो अपलोड कर दें। हमने फ़ोटो का प्रोसेस बता दिया, तो साइन में भी वही प्रोसेस है, इसलिए हम उस पर टाइम अपना और नहीं ख़राब करेंगे आपका। तो सिग्नेचर आपको पता है आप कर लेंगे। देखिए हमने सिग्नेचर भी अपलोड कर लिया। ये अपलोड पे क्लिक कर देंगे, अपलोड हो गया सिग्नेचर। हमने वो पहले से कर रखा था, 8 KB में कर रखा था। तो resizepixel.com से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब उसके बाद आपका अपलोड डॉक्यूमेंट पे ऑप्शन आएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। एक तो EWS करना है, दूसरा EWS का सेल्फ डिक्लेरेशन। वो कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक दे दूँगा। उसमें मैं अभी दिखा दे रहा हूँ आपको वो कैसे, किस फॉर्मेट में, किस पेज पे। उसके बाद 10वीं का आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है और 12वीं का अपलोड करना है। डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र करना है। अब इसमें देख लेते हैं कि कौन सा कितने। देखिए ये EWS वाला ये होना चाहिए 50 से 600 KB के बीच में। ठीक है, तो सारे 50 से 600 KB के बीच में होने चाहिए। तो हम सारे 50 से 600 KB के बीच में होने चाहिए और 50 से 600 KB के बीच में होने चाहिए। PDF भी हो सकता है वो, और इमेज फाइल भी, फ़ोटो भी हो सकती है। तो आप चुपचाप अपने मोबाइल कैमरे से फ़ोटो खींचिएगा साफ़ सुथरा। उसके बाद उसको 50 से 600 KB के बीच में करने का तरीका resizepixel.com के माध्यम से मैंने बता दिया। वो सारे डॉक्यूमेंट आप कर लीजिएगा। और अगर PDF में है उसी साइज़ में तो आप PDF में है तो आप 50 से 600 के बीच में डायरेक्ट उसको कर दीजिए। अगर PDF में 50 से 600 के बीच में नहीं है तो PDF का मैं एक लिंक दे दूँगा, PDF की साइज़ कैसे सेट की जाती है। लेकिन बेहतर होगा कि इमेज में ही कर लें, और मैं लिंक फ़िलहाल PDF वाला भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अब मैं सारा का सारा अपलोड करके तब आगे बढ़ता हूँ, आपको फिर आगे प्रोसेस करा। जी हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करके सबमिट कर दिए। एक चीज़ आपको बताना अभी रह गया है बच्चों, कि जो EWS का सेल्फ डिक्लेरेशन है, स्वघोषणा, EWS ही नहीं, उसके साथ साथ जो अनुसूचित जाति जनजाति या OBC का लगाएंगे प्रमाण पत्र, उसका भी सेल्फ डिक्लेरेशन लगाना होगा। तो वो हमने उस समय इसलिए नहीं तुरंत, क्योंकि ये सेव एंड नेक्स्ट करके आगे प्रोसीड करना था, नहीं तो टाइम आउट हो जाता। अब हमने प्रोसीड कर दिया, ये प्रीव्यू ओपन हो गया। ठीक है, आप पूरा फॉर्म यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। हमने चेक कर लिया, कुछ भी गलत हो तो यहाँ पे आप दुरुस्त कर सकते हैं। फिर डिक्लेरेशन ये सब कर देते हैं। फिर हम आपको डिक्लेरेशन फॉर्म वो हम बताते हैं कहाँ से मिलेगा।
उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड टू पे। और एक बार और फिर से आप रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते चलिए। सबमिट पे क्लिक करते हैं। देखिए ये सबमिट हो गया। अब प्रोसीड फॉर पेमेंट कंटिन्यू। असिस्टेंट ऑपरेटर फीस 400 रुपये लिख के आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे SBI, अदर बैंक, ये सबसे ऊपर रहेगा नेट बैंकिंग का। नेट बैंकिंग के बाद कार्ड पेमेंट, उसके बाद नीचे UPI रहेगा। UPI पे आप मत करिएगा क्योंकि UPI में फेलियर चांसेस ज़्यादा हैं, पैसे कट जाते हैं और सक्सेस नहीं होता, तो बाद में रिफ़ंड आता है। पैसा रिफ़ंड तो आ जाता है बट एक दिक्कत हो जाती है, आपके 2 बार पैसे आपको पे करने पड़ते हैं। दोबारा भले वापस आ जाए लेकिन मौके पे तो आपका काम हो नहीं पाता। तो इसलिए हम अदर बैंक डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। क्रेडिट कार्ड पे 12 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज है। तो डेबिट कार्ड चाहे SBI का हो चाहे अदर बैंक, अगर SBI का नहीं तो अदर बैंक डेबिट कार्ड या ATM कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं, उस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे कंफर्म करेंगे। फिर एक बार और कंफर्म मांगेगा, यहाँ भी कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद देखिए कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट कार्ड पे लिखा होता है, कार्ड होल्डर नेम आप किसी और के भी कार्ड से कर सकते हैं, माता पिता के, भाई बहन के या मित्र के कार्ड से। तो जिनके ATM कार्ड से करेंगे उन्हीं का नाम, वही नाम पड़ेगा, वही स्पेलिंग जो कार्ड पे लिखी है। जैसे किसी का नाम है दीपक कुमार मिश्रा, तो दीपक कुमार ही अगर लिखा है कार्ड पे, दीपक कुमार ही लिखेंगे कार्ड होल्डर नेम में। फिर CVV एंटर करेंगे, टाइप द करेक्टर्स करेंगे, फिर पे कर देंगे। पे करते ही आपका पूरा पेमेंट स्लिप आ जाएगा, प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर पूरा फॉर्म आ जाएगा, उसका प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पेमेंट का डिटेल आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये प्राइवेट होता है। अब हम आपको वो डिक्लेरेशन वाला फॉर्म दिखा देते, कहाँ से मिलेगा जी। सेल्फ डिक्लेरेशन या स्व घोषणा पत्र के लिए sarkariresult.com की वेबसाइट पे हम गए, जहाँ से हमने फॉर्म भरने के लिए क्लिक किया था। हालांकि डायरेक्ट लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे डाउनलोड नोटिफिकेशन है ना, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सरकार ने या डिपार्टमेंट ने पूरा एक PDF दिया हुआ है, जिसमें सारे के सारे आपके प्रमाण पत्र या घोषणा पत्र सारे वहाँ पे मेंशन है। आप नीचे एकदम चलते चले जाइएगा, लास्ट के 3-4 पेजेज हैं, ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये है आपका पेज नंबर 22वें पे, ये है आर्थिक रूप से, ये तो EWS प्रमाण पत्र ऐसे बनता है, उसका फॉर्मेट है। पेज नंबर 21 पे आप आइए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लाभार्थी स्वयं घोषणा पत्र, यही आपको पेज नंबर 21वां कैफे पे जाइएगा, बोलिएगा भैया नोटिफिकेशन में से पेज नंबर 21 EWS का सेल्फ डिक्लेरेशन प्रिंट, केवल एक पेज प्रिंट हमें दे दीजिए, केवल 21 नंबर पेज प्रिंट निकलवा के मैं अपना नाम, फादर नेम या फिर हस्बैंड नेम, फादर नेम, फिर जो एड्रेस आपकी EWS में लिखा है पूरी EWS वाली डिटेल भरनी है। नीचे आपका सिग्नेचर करना है, स्थान जो आपका स्थान है और दिनांक जिस डेट पे कर रहे हैं आप। और भी दिया है इसमें, जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट की एम्प्लाई उनका डिक्लेरेशन है, स्वतंत्रता सेनानियों का डिक्लेरेशन है, और आपका यहाँ पे अनुसूचित जो SC ST में आते हैं उनको ये वाला प्रारूप 2 पेज नंबर 18 वाला प्रिंट निकाल के इस पे अपना भर भर के साइन करके अपलोड करना होगा। उसके अलावा जो OBC वाले के लिए है, अदर बैकवर्ड, उनको पेज नंबर 17 का प्रिंट निकाल के भर के अपलोड करना है डिक्लेरेशन में। तो मेन EWS वाला था, EWS वाला पेज नंबर 21 पे है, इसको फिलअप करके इसकी फ़ोटो खींच के फिर रिसाइज, फ़ोटो खींचने के बाद resizePixel.com पे इसको आप सेट कर लीजिएगा 60 KB से 50 से 600 KB के बीच में। उसके बाद इसे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और कोई भी आपको किसी प्रकार का
किसी प्रकार का इशू रेज होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, सबका समाधान किया जाएगा। और फॉर्म भरने का डायरेक्ट लिंक भी हम आपको दे देते हैं और कोशिश करेंगे इस नोटिफिकेशन का भी हम डायरेक्ट लिंक दे दें। अगर हम डायरेक्ट लिंक इस PDF का नहीं प्रोवाइड करा पाते तो आप sarkari.com के वेबसाइट से आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। एक ही पेज चाहिए होगा आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का। तो धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब करें ज़रूर चैनल को और आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।